नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज बहुत लंबे समय से विद्यार्थी इंतजार करते मेरे सामने पड़ी है पुस्तक। तो ये एक्चुअली कल आ चुकी है मार्केट में। अपन वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट है मेरी व्यस्तता के हिसाब से। तो विद्यार्थी जानना चाह रहे थे कि सर आपकी एसएसटी की वन लाइनर आएगी क्या। तो मेरी एसएसटी की वन लाइनर साथियों नहीं आएगी। ये एक कंसेप्चुअल गाइड है जिसके अंदर वन लाइनर का समावेश कर दिया गया है। इसी को एक कॉम्बो पैकेट के रूप में बनाया गया है जो विद्यार्थियों के हित में होगी। मैं आज के इस वीडियो में ये किसके लिए उपयोगी होगी, किसके लिए उपयोगी नहीं होगी, किसे लेनी चाहिए, किसे नहीं लेनी चाहिए, ये सारी बात, इसके अंदर कितने पेज है, इसकी क्या प्राइस है वगैरह सब कुछ मैं बता दूंगा। कहाँ मिलेगी, कैसे, थोड़ा सा धैर्य रख के देखें। ये एक प्रयास है साथियों जो हमारे द्वारा किया जाता है और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ उस प्रयास से अवगत कराना है। ठीक है, मैं कहीं भी आपको ये नहीं कहूंगा कि यही अनिवार्य चीज है जो आपको लेनी है और यही आपकी सफलता की कुंजी है, ऐसा नहीं है। सफलता की कुंजी आपकी मेहनत है कि आप मेहनत कितना करते हैं, आप जो कंटेंट पढ़ते हैं उसको कितने विश्वास के साथ में पढ़ते हैं, आप उसका कितना दोहरान करते हैं, वो चीजें। ये सारी चीजें जैसे बुक्स है, क्लास है या कहीं से कोई कोचिंग कर रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। ये एक मतलब सफलता को प्राप्त करने के लिए निमित्त साधन है। ठीक है ना। तो उनमें से हो सकता है कई विद्यार्थियों का साधन ये हो, कई विद्यार्थियों की दूसरी बुक्स हो। तो ये भी नहीं है। कई सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर फलानी बुक यूं है बा यूं है। तो एक शिक्षक होने के नाते और एक लेखक होने के नाते आप मुझसे कभी भी ये उम्मीद न करें कि मैं मेरी पुस्तक को श्रेष्ठ या बेस्ट बताने के लिए अन्य किसी विद्वान लेखक के द्वारा लिखी हुई पुस्तक को मैं उसके अंदर बुराइयां बताऊं या कमियां बताऊं, ये कभी मुझसे नहीं होगा। मैं अपनी इसकी खासियत बता सकता हूं आपको कि इसके अंदर क्या है। लेकिन कोई भी पुस्तक है मार्केट में तो वो सारी कहीं ना कहीं किसी न किसी के तो अकॉर्डिंग अच्छी होगी, क्योंकि सबके पढ़ने की थ्योरी अलग अलग होती है। तो ये चीजें थोड़ी सी विद्यार्थियों आपको दिमाग में क्लियर करनी होगी। ठीक है, हम प्रयास करते हैं अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए। मेरा लेखन जो है वो अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, मैं वो लेखन करता हूं जो मुझे महसूस होता है कि ये चीज होनी चाहिए, वो है। ठीक है, तो जो बहुत ज्यादा मतलब मैटर नहीं पढ़ना चाहते हो, बहुत अति जिसका रिवाइज नहीं हो सके और इतना बिल्कुल शॉर्ट भी नहीं कि उसमें कुछ कमियां रह जाए, उनके लिए ये बेहतर विकल्प हो सकता है। इसमें आप यदि आप देख पाओगे तो मेरा नाम है, साथ में पुष्पेंद्र जी कसाना, जिन्होंने इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स के अंदर शिक्षण विधियों में बहुत बढ़िया मेहनत की है। बाकी आदरणीय हंसराज जी और मैंने जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इन सब के अंदर बहुत मेहनत की है शिद्दत से। और वन लाइनर का समावेश कैसे है, क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। इसकी जो इंडेक्स है वो मैंने कल टेलीग्राम पे डाल दी थी, आप देख लेना। टेलीग्राम में जाके फाइल्स के अंदर जाकर इनर लिखा होगा, 3rd ग्रेड इनर, वो देख लेना, उसके अंदर वो चीज बता रखी है। अब मैं सीधे ही आता हूं साथियों आपके इसके कुछ मतलब देखो, वैसे बात ये है कि मैं यहां से आपको बता दूं भले कि ये इतने देखो ये टॉपिक ऐसे है वैसे है, लेकिन आप खुद जाकर जब तक इसका आकलन नहीं करोगे ना तो आप अच्छी तरीके से आप समझ विकसित नहीं कर पाओगे कि हाँ ये कैसी है। तो वहां पे मेरा कहने का मतलब है, मैं तो यहाँ पे आपको पेज बता दूंगा, टॉपिक भी बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य आप खुद जाके वहां देखें, आत्मसंतुष्टि हो तो आप इसके साथ में जा सकते हैं। यदि आपको लगे कि आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो हमें कोई समस्या नहीं है। हमने जो प्रयास किया है वो बताना हमारा जो है उद्देश्य है वो है। बाकी हो सकता है कि प्रयासों को बहुत ज्यादा भी पसंद किया जाए, क्योंकि देखो सबके पढ़ने की अलग अलग थ्योरी होती है। जैसे सबसे पहला अपन लेते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता। अब ये चूंकि सामाजिक विषय है साथियों, सामाजिक सब्जेक्ट है, विद्यालय विषय है, तो इसमें कुछ जीके से स्तर थोड़ा सा अच्छा रहने वाला है। तो ये जो है अपने जैसे इसमें मैंने दिया भी टू द पॉइंट देने की कोशिश की है, लेकिन थोड़ी सी डिटेल के साथ में, ताकि विद्यार्थी यदि इसके लिए कोई ट्यूटर नहीं है, उनको कोई पढ़ाने वाला नहीं है, तो वो अपने स्तर पे समझ के उन चीजों को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा मतलब ये मान लीजिए इतना शॉर्ट भी नहीं है और बहुत ज्यादा विस्तृत भी नहीं है कि भाई 3rd ग्रेड की किताब में हम आईएएस लेवल का दे रहे हैं, वो भी नहीं होगा। और जिस हिसाब से है तो जो जरूरी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है वो है। एनसीईआरटी और आरबीएसई को आधार बनाया है, यानी कि उसके निचोड़ के रूप में आपको इसके अंदर मिलेगी चीजें। जैसे कि यदि देख लो, अब ये उद्भव हो गया, ठीक है, अब ये आप देख लेना पेज, जैसे मैप से समझना है, कई बार मैप पे आधारित प्रश्न भी आ जाते हैं, तो मैप का समावेश भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो ये चीजें देख सकते हो, विस्तार वगैरह सब बढ़िया तरीके से दिया है, देख लेना आप जाकर।
नगर नियोजन है, ये है। अब काल दृष्टि यदि देखा जाए साथियों, तो काल दृष्टि में वैसे 10-12 तरह की भी हो सकती है, लेकिन हमने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट को शामिल किया है। अनावश्यक, क्योंकि याद भी नहीं होता विद्यार्थियों को, तो सिर्फ देने से मतलब नहीं है, वह चीज दी जाए जिसे रिवाइज कर सके, और जब तक जो कंटेंट रिवाइज नहीं होता है उसका कोई औचित्य रहता नहीं है। तो ये चीज है साथियों जो आप लोगों को यहाँ पे देखो, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें। समझ की दृष्टि से कि सभ्यता संस्कृति में क्या अंतर होना चाहिए, तो ये समझ की दृष्टि से भी चीज आ गई इसके अंदर। इसके अलावा यदि साथियों देखोगे आप, नदियां और ये सारणियों का उचित समावेश किया गया है, ठीक है। फिर भी मैं यही कहूंगा कि आप जाकर मार्केट में अवलोकन करें अपनी दृष्टि से। मैं मेरे नजरिए से बता रहा हूं, आप अपने नजरिए से देखें, उसके बाद में आपको लगेगा यदि कि हाँ वास्तव में अच्छी हमारे अकॉर्डिंग है, तो आप इसको लेकर अपनी तैयारी को निर्बाध रूप से जारी रखें, ठीक है। ये जैसे हिस्ट्री के टॉपिक हो गए, चालाक लोमड़ी वाला ये प्रश्न बनते भी हैं, ठीक है ना, अभी बने भी हैं, तो ये ध्यान रखें। सारे जो आए हुए पिछले एग्जाम में प्रश्न आए उनको भी शामिल किया है, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी शामिल किया है, इसके अंदर वन लाइनर फैक्ट को भी शामिल किया है। ये है आयात निर्यात वाली ये चीजें हो गई, ठीक है। ये देखो चित्रों को भी उचित समावेश करने की कोशिश की है, मतलब एक कंप्लीट पैकेज जो विद्यार्थियों को पढ़ने में बोर नहीं हो, विद्यार्थी पढ़ने में, और उन्हें परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीज उपलब्ध हो जाए, उसको करने की कोशिश की है, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये हो गया जैसे सभ्यता वाली बात हो गई, ठीक है। अब ये हड़प्पा सभ्यता का पतन और ये चीजें भी पूछी जाती है। अब ये आ गई सारणीबद्ध तरीके से, इसी चीज को सारणीबद्ध तरीके से कि रिवाइज की दृष्टि से भी विद्यार्थियों के ये चीज हो जाए, ठीक है। धोलावीरा यूनेस्को सूची में शामिल लेटेस्ट फैक्ट को भी शामिल किया गया है। अब विद्यार्थी कहते हैं सर वन लाइनर का समावेश कैसे है, देखो चैप्टर के एंड में ये चीज है जो वन लाइनर पैटर्न में दी गई, जिससे क्विक रिवीजन हो सके। तो यही चीज एक ही पुस्तक की, बार बार विद्यार्थियों को लेनी नहीं पड़े और एक ही पुस्तक में उनको ये चीज मिल जाए, ये एक नवाचार किया है हमने पुस्तक के अंदर। तो ये देखो, इसमें आपको आए हुए प्रश्न भी मिलेंगे और इस तरीके से ये चीज। फिर आगे इनके ऑब्जेक्टिव सवाल, तो ऑब्जेक्टिव भी इसी के अंदर, मतलब एक कंप्लीट पैकेज बनाने की कोशिश की है एसएसटी को। इसके उत्तर पीछे दे रखे हैं, पास में इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि पास में फिर वो मानसिक संक्रिया इतनी नहीं हो पाती, तो विद्यार्थी बिल्कुल चैप्टर को पढ़ के अच्छी तरीके से इसको अटेंड करें, उसके बाद में फिर उत्तर कुंजी देखें। तो काफी सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर उत्तर पीछे होने चाहिए, पास में होने से हमें वो उत्तर पहले दिख जाते हैं। सारी एक एक चीज को देखो बारीकी से लेने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी हो सकता है कोई कमी भी रही हो, तो उनको सुधार करने की, देखो हर चीज, हर व्यक्ति, हर पुस्तक, हर चीज में कुछ न कुछ त्रुटियां मैं समझता हूं रहती है। तो ये चीजें हैं जो आप लोगों को अवगत में करवा रहा हूं, देख लेना। और ये तो हो गई, चलो बात करते हैं अपन, ये हिस्ट्री से संबंधित बात हो गई, ठीक है। अब चलो इसके भी अंत में मैं आपको, जैसे बीच बीच में देखो ये टू द पॉइंट चीजें दी गई है जो आपको याद करने में बहुत अच्छा महसूस होगा, याद हो भी जाएगी और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, ठीक है। फॉन्ट भी देख सकते हो आप, बिल्कुल व्यवस्थित खुले खुले बड़े फॉन्ट लिए गए हैं, पेज क्वालिटी आपको बेहतरीन मिलेगी, ठीक है। ये चीजें इसके भी अंत में मैं आपको वन लाइनर्स का समावेश सर कैसे किया है, कई जने कहते हैं, तो वो बता दूं कि वन लाइनर और ये एक कंप्लीट पैकेज के रूप में निकाला है अपन ने। तो ये देखो इन चीजों को याद करना बहुत आसान हो जाता है जब इस तरीके से चीजें मिलती हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि विद्यार्थी सिर्फ पढ़े नहीं, वो याद भी हो चीजें, ठीक है। ये क्विक रिवीजन के नाम से ये देखो ये आ गई, अब ये वन लाइनर फैक्ट की तरह आ गई ये चीजें, ठीक है। ये आप देख सकते हो इस तरीके से ये चीजें, अब कहाँ पे कौन सी महत्वपूर्ण व्याख्या क्या मिलता है, वो सारी चीजें मतलब एक बनाने की कोशिश की है कि विद्यार्थियों को एक संपूर्ण पैकेज दिया जाए, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके, बात करें तो अपने हिस्ट्री वाले। फिर आ गए ऑब्जेक्टिव सवाल हिस्ट्री वाले की। अब मैं आपको एक झलक दिखा देता हूं ज्योग्राफी की, ठीक है ना, ज्योग्राफी की भी दिखा दें ताकि कहीं कोई मन में शंका न रहे, फिर भी आप मार्केट में जाके देखें, आपको बेहतर लगे आप ले सकते हैं, ठीक है। मैं अपने प्रयासों से अवगत करा रहा हूं, मेरा यहाँ पे कहीं भी उद्देश्य ये नहीं है कि आप इसको ही लें या इसको ही पढ़ें, ए अपाऊं बै कौन सी जान, ठीक है। हाँ ये प्रयास करते हैं, विद्यार्थियों को पसंद आते हैं, वो बात अलग है। चलिए ज्योग्राफी की आपको थोड़ी सी चीज बता दें कि सर ज्योग्राफी में समझने लायक चीजें बहुत होती है, तो वो कैसे होगी वो बता दूं मैं आपको। तो ये देखो पृथ्वी की गतियां हैं तो घूर्णन गति वगैरह ये आ गई। अब पुराने जैसे प्रश्न आए आरबीएसटी एनसीईआरटी के सर वो फैक्ट है या नहीं है, तो अभी हाल ही में एक प्रश्न भी बना था, आपको पता है, प्रदीप्ति वर्त वाला, ये जो है एनसीईआरटी के अंदर है। एनसीईआरटी को इसमें शामिल करने की कोशिश की है। जो 17-18 पुस्तकें विद्यार्थी नहीं पढ़ पाते हैं, वो चाहते हैं एक ही सिलेबस आधारित कोई पुस्तक, उसमें वो चीज मिल जाए। तो ये देख सकते हो आप, आराम से देखना, लेने में जल्दबाजी मत करना,
शॉप पे जाके भी आराम से देखें, उसके बाद में डिसीजन लेने का, ठीक है, क्योंकि एक बार लेने के बाद तो फिर कुछ हो नहीं सकता। तो अच्छी तरीके से मैं यही चाहता हूं कोई भी विद्यार्थी जो है मेरे कहने से या किसी दोस्त के कहने से नहीं, अपने निर्णय के अनुसार उस चीज को ले, ठीक है। ये देखो, ये अब इसमें भी क्या सर, इसमें भी ये देखो चित्रों का भी समावेश किया गया उचित, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्या सर इसमें भी आपने वो चीज लिया, देखो सुपर मून, ब्लू मून वगैरह सब फैक्ट, सारी चीजें ली गई है, समझने की दृष्टि से बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से आपको याद भी हो जाएगा। कि सर इसमें भी वन लाइनर की तरह आपने शामिल किया है, ये देखो ये आ गया अपने लास्ट में, टॉपिक के लास्ट में, ये वन लाइनर फैक्ट के रूप में। तो आपके रिवीजन की दृष्टि से क्विक रिवीजन के नाम से हमने इसे शामिल किया है। फिर आगे अभ्यासार्थ प्रश्न, तो ये है इस तरीके से साथियों अपने इसको लिखा है। तो मेरा कहना यही है कि जाकर आप मार्केट में अवलोकन करें। मेरी दृष्टि में यदि किसी लेखक से पूछोगे तो मेरे हिसाब से तो ये अच्छी ही है, बेस्ट है, जिसे आराम से पढ़ के विद्यार्थी, अब जैसे 3-3.5 महीने है तो आराम से पढ़ के 2 बार, आराम से 1-2 बार रिवीजन अच्छे से कर सकता है और अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है विषय पे। कि सर 100% इसमें से ही आएंगे क्या, ये सवाल आता है। मैं कभी भी साथियों 100% को टारगेट नहीं करता हूं। हाँ ये है, मेरा टारगेट रहता है 90%, तो लगभग 90% से प्लस ही रिजल्ट देखने को मिला है हमेशा। 100% की यदि कोई सोच रखता है कि सभी सब कुछ इसमें आना चाहिए, उसके लिए ये उपयोगी नहीं होगी। तो 100% को मैं टारगेट नहीं करता हूं। मेरा समझना है 100% विद्यार्थियों को कभी याद भी नहीं होता है, और 2-5 सवाल चाहे कैसा भी ग्रंथ पढ़ ले यदि विद्यार्थी, तो भी बाहर चला ही जाता है। तो 100% की इच्छा रखने वाले तो उनके लिए कोई काम की है नहीं, बाकी सिलेक्शन की इच्छा रखने वालों के लिए ये बेहतर रिजल्ट देगी, ठीक है। फिर आप कितना पढ़ते हो, कैसे समझते हो, उसके ऊपर आधारित है ये, ठीक है। मेरे पास में ये पुस्तक पढ़ी भी है, मैं बता दूं आपको, ये देखो, ठीक है। इसके अंदर यदि पेज संख्या देखें साथियों, तो आपके इसके अंदर अपन ने पेज को भी व्यवस्थित लेने की कोशिश की है। तो पेज संख्या यदि देखोगे तो 540 पेज है, जिन्हें आराम से आप यदि शिद्दत से पढ़ते हो तो 2-3 बार आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। पेज क्वालिटी यदि आप देखोगे, मार्केट में जाके देखना, बेहतरीन ली है। क्योंकि मेरे पास में एक शिकायत जब मैंने रिवीजन बूस्टर निकाली थी ना, उसमें पेज क्वालिटी से संबंधित थी। उसके बाद से मैंने पेज क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना छोड़ दिया है। चाहे इसकी कीमत भले थोड़ी सी ज्यादा पड़े, लेकिन पेज क्वालिटी अच्छी देनी है तो देनी है, क्योंकि विद्यार्थी एक पुस्तक लेता है, उससे कई सारे एग्जाम निकालता है, तो वो उसके लिए लंबे समय तक चलनी चाहिए। तो पेज क्वालिटी, कवर वगैरह आप देखोगे तो अच्छी आपको देखने को मिलेगी। अब बात करें साथियों इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस जो है साथियों वो 475 रुपए है। कितनी है? 475। क्यों? एसएसटी सब्जेक्ट है। इसके अंदर आपके राज व्यवस्था, आपके अर्थव्यवस्था, आपके शिक्षण विद्या, ठीक है ना, वो शिक्षण विद्या भी होगी। यानी 140 प्रश्नों का मैटर, 140 नंबर का मैटर जो है आपके इसमें कवर हो रहा है। तो ये है, हो सकता है कि कहीं किसी पुस्तक से इसकी प्राइस आपको ज्यादा लगे कि सर उसमें तो बहुत सारे पेज है उस पुस्तक में और उसकी प्राइस कम है, तो आप निसंदेह उनके साथ में जा सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि देखो पेज ज्यादा देकर और क्वालिटी डाउन करके कोई चीज दी जाए वो मतलब नहीं है। चाहे 5000 विद्यार्थी पढ़े इसको, लेकिन बेहतर पढ़े तो बढ़िया है, ये टारगेट रहता है। तो हो सकता है ये, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो चीजें मैं निकालता हूं ना वो कहीं अनिवार्य नहीं है। बस ये है कि विद्यार्थियों का प्रेम मिलता है, ये अनिवार्य कहीं कुछ भी नहीं है। अनिवार्य तो सिर्फ आपका पढ़ना है यदि सिलेक्शन लेना है, और यदि सिलेक्शन नहीं लेना है तो पढ़ना भी अनिवार्य नहीं है। तो ये सारे निर्णय आपके हैं साथियों। मैं तो जो प्रयास किया है उससे अवगत करवा सकता हूं कि ये है। बाकी वन लाइनर जीके वाली वो आपके उपलब्ध हो चुकी है, एसएसटी की भी हो चुकी है। सेकंड ग्रेड पार्ट ए जो अपडेट करना है वो अब दीपावली आ गई बीच में, तो दीपावली के तुरंत बाद में आपको मिल जाएगा, ये समझ लेना। तो बाकी सारी चीजें जो है वो इसमें बताने की कोशिश की है, और मेरी तरफ से मैंने पूरी ईमानदारी के साथ में हर चीज बताई है। फिर भी आप लोग मार्केट में जाके कर लेना। अब जैसे ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन लेना है, ऑनलाइन के लिंक मैंने टेलीग्राम पे एक दिया भी, एक और दे दूंगा। लेकिन ऑनलाइन जब भी लेते हैं तो जिस प्लेटफॉर्म से, क्यों वो लिंक हमारे नहीं होते, वो प्लेटफॉर्म हमारा नहीं है, मेरा काम है लिखना और आपको अवगत कराना। अब जैसे सेलिंग कौन करता है, क्या करता है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ऑनलाइन का लिंक मैं सिर्फ सुविधा के लिए देता हूं। उससे संबंधित यदि ट्रैकिंग से संबंधित है, पेमेंट से संबंधित कोई भी इशू होता है, तो सिर्फ आप जिस प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं उसके ऊपर ही संपर्क करेंगे, ना तो जीजीडी की टेक्निकल टीम पे मैसेज करेंगे, ना कहीं कमेंट में वगैरह। क्यों? हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, ये सुविधा के तौर पे दिया जाता है। और सभी को, मतलब जो भी ऑनलाइन आप करते हो लगभग जो है समय के अंदर ही मिल जाती है। तो उसमें या तो यदि किसी को लगे कि परेशानी सर टाइम लगता है या वो, तो आप ऑनलाइन नहीं करें, ऑफलाइन ले।
और यदि आप अपने स्तर पे उसे समाधान कर सकते हैं तो ऑनलाइन ले सकते हैं, हम लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन उसमें फिर हमारा कोई रोल नहीं रहता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। कि सर आपने ही दिया था लिंक, अरे भाई आपने दिया वो सुविधा के लिए दिया है, वो हमारा प्लेटफॉर्म थोड़ी, हम कितनी चीजें मैनेज करेंगे बताओ। ये चीजें हैं जो आपको बता दी है। कुछ विद्यार्थी पेज देखना चाहते थे तो पेज भी बता दिए हैं, क्या चीज थी क्या नहीं है सारे बता दिए हैं, प्लस माइनस जितने भी पॉइंट है सब। इसके अलावा कोई विद्यार्थी रिव्यू करे, कोई रिव्यू चैनल वाले रिव्यू करें और ईमानदारी से रिव्यू करेंगे तो वो भी आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है, और पढ़े, चाहे कोई भी मैटर पढ़े, विश्वास के साथ में पढ़े और अच्छी तरीके से निरंतर नियमितता के साथ में पढ़े, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।